दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन जीएस का और प्लस आपके 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आते हैं, जो कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। नंदीग्राम के चूहे के रचनाकार हैं। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए चित्राम उत्कल, ऑप्शन बी मधु कांकरिया, ऑप्शन सी वंदना राग, ऑप्शन डी सूर्यबाला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मधु कांकरिया। मधु कांकरिया ने नंदीग्राम के चूहे की रचना की है। इसमें जो जबरन किसानों की जो ज़मीनें होती हैं उसको हड़प ली जाती हैं। ये इसमें सोनाचूड़ा गांव का जिक्र किया गया है। तो ये रचना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में नहीं ढली, कथन किसका है? ऑप्शन ए है भारतेंदु का, ऑप्शन बी है बच्चन सिंह का, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा का, ऑप्शन डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो जैसा कि आप लोग देख करके ही बता देंगे कि ये ऑप्शन सी होगा, रामविलास शर्मा का। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दूसरा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो स्टेटमेंट था वो था कि 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली, और ये जो रामविलास शर्मा है ये निगेटिव चीज़ बोले हैं कि नहीं ढली। तो यही चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आत्माराम की टेटे निबंध के रचनाकार हैं। तो बताइए। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गोविंद नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। तो जो तीसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। इन्होंने आत्माराम की टेटे निबंध की रचना की है, और ये निबंध लिखने का इनका उद्देश्य ये था कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच में अनिस्थिरता शब्द को लेकर के विवाद हो गया था। तो उसी के चक्कर में इन्होंने गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन करने के लिए आत्माराम की टेटे नाम से निबंध लिखे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो गोपाल राय ने, आप लोग बताइए, किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो चौथा का आपका सही उत्तर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में लिखी गई थी। इसको इन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, गोपाल राय ने। बाकी परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास माना है, जो कि 1882 में लिखा गया था। बाकी भाग्यवती को ये विजय शंकर मल्ल जी ने 1877 में भाग्यवती लिखी गई थी, इसको पहला उपन्यास मानते हैं। सबके अपने अपने मत हैं। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल राय का। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कुबेर नाथ राय का निबंध नहीं है। तो आप लोग बताइए कौन सा निबंध कुबेर नाथ राय ने नहीं लिखा है? तो पांचवा का आपका सही उत्तर हो जाएगा खालिस मौज में। ये कुबेर नाथ राय का निबंध नहीं है। बाकी महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार, उत्तर कुरु, ये तीनों निबंध कुबेर नाथ राय का है। आइए छठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। काला शुक्रवार कहानी किसकी है? तो छठवां का आपका सही उत्तर हो जाएगा सुधा अरोड़ा की यह कहानी है। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु ने किस शीर्षक से किया? तो 7 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए। तो 7 का आपका सही उत्तर हो जाएगा पाखंड विडम्बन का। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। पंचरत्न किसकी विभिन्न विधाओं का संग्रह है? तो किसकी विधाओं का संग्रह पंचरत्न है, आप लोग बताएंगे। 8वां नंबर प्रश्न। 8वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। हाँ, रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी। 8 नंबर का ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जाति और जनवादी आंदोलन है, ये कथन रामविलास शर्मा का है। 9वां का सी ऑप्शन। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। तो देखिए आपको शब्द शक्तियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 10 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थी व्यंजना। आइए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बादल राग के रचयिता हैं, तो बादल राग के रचयिता आपके निराला जी हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है? तो 12 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक लंबी कविता है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। मोह पर कृपा स्नेह बिसेरनी, खेलत खुनिस न कबहु देखी, रामचरितमानस में उक्त कथन किसने और कब कहा? तो 13 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा, भरत ने राम से वन में मिलते समय कहा था। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है, तो अष्टयाम किस विषय वस्तु पर देव ने लिखा था? बाकी अष्टयाम नाभादास की भी है, अष्टयाम नाम की बहुत रचनाएं हुई हैं, तो ये देव का पार्टिकुलर देव का पूछा जा रहा है। तो 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन देव ने अपने अष्टयाम में किया है। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। केशवदास किस काव्य संप्रदाय से संबंध है? तो केशवदास का किस काव्य संप्रदाय से संबंध बताएंगे आप लोग? तो 15 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलंकार। आइए 16 नंबर देखते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो 16 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा गया है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कि 17 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो छंद प्रकाश इनकी रचना नहीं है। ये रैंडम क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलछ है, कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? तो 18 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए, तो ये हो जाएगा कुटिल नीतिज्ञ को। 19 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा नाम सही है? तो 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा तार सप्तक, यही सही नाम है। बाकी पहला तार सप्तक कभी आया ही नहीं, जो तार सप्तक था इसी को प्रथम मान लिया जाता है। बाकी दूसरा तार सप्तक नहीं आया था, जो दूसरा सप्तक आया था, ठीक है, तो सही ये होगा। तो ये भी गलत हो गया आपका। एक और बात, तीसरा तार सप्तक नहीं आया था, तीसरा सप्तक आया था, ठीक है, तो ये इसका सही नाम ये है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ी माइनर गलती से आपका पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, आपका 2 नंबर कम हो जाएगा, तो ये चीज़ गलती ना होने पाए। आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाल मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? तो ये तो नॉर्मल प्रश्न हुआ, उदय प्रकाश पाल मोगरा का स्कूटर कहानी की रचना की हैं। कसाई बड़ा कहानी के लेखक हैं, तो आप लोग बताएंगे 21 नंबर का, तो कसाई बड़ा शिवमूर्ति जी ने लिखा है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? तो अमरकांत की कौन सी रचना है, आप लोग बताइए। तो जिंदगी और जोंक इनकी रचना है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। गोदान उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास, ठीक है, इसमें आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का वर्णन किया गया है गोदान में, प्रेमचंद ने। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं, तो वीरांगना उपन्यास किसका है? 24 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। 25 नंबर झूठा सच उपन्यास किसका है? तो ये तो नॉर्मल सा प्रश्न हो गया कि ये यशपाल की रचना है। बाकी अगर क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन भी बहुत हार्ड लगने लगता है, दिमाग का दही हो जाता है कि कैसे इसका सही आंसर क्या होगा, ये तो इतना छोटा सा प्रश्न है। तो नॉर्मल कुछ नहीं होता है, जो चीज़ आती है वो नॉर्मल होती है, जो नहीं आती है वो कठिन चीज़ हो जाती है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं।
कि उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, तो आप लोग सुमेलित करिए। तो जैसा कि 26 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा संजीव का आपका सूत्रधार हो जाएगा। उसके बाद बद-उज-जमा का एक चूहे की मौत। उसके बाद राही मासूम रजा का एक दिल सादा कागज। अमृत राय का नागफनी का देश। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पाँचवा और डी का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है, बताना है कि कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो रंगभूमि की आपकी सोफिया है, तो ए का पाँचवा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे के लिए मिलान कर लेते हैं, भविष्य में ये रचनाएं याद रहें। तो झूठा सच की तारा हो जाएगी, त्यागपत्र मृणाल हो जाएगा और अंधेरे बंद कमरे नीलिमा हो जाएगी। ठीक है, 27 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 28 नंबर। ये भी मिलान करना है, कौन सा उपन्यास किसका है। तो बिराटा की पद्मिनी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी लगा है, तो आप लोग बताएंगे कि किसकी रचना है। उसके बाद वैशाली की नगर वधू, दिव्या चारु चंद्रलेख, इसका मिलान करके आप लोग बताइए कि क्या सही होगा। तो जैसा कि बिराटा की पद्मिनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का है, तो ए का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 2 एक ऑप्शन में है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद वैशाली की नगर वधू चतुर्सेन शास्त्री का है। उसके बाद दिव्या जो है यशपाल का है। उसके बाद चारु चंद्रलेख ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर, ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की। तो ये तो नॉर्मल सा ही प्रश्न होगा, जयशंकर प्रसाद। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, लहरों के राजहंस किस स्थिति का नाटकीय पुनराख्यान है। तो 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा सांसारिक सुखों एवं आध्यात्मिक शक्ति के मध्य निर्णय का द्वंद्व है। ठीक है, आइए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। नाटक जो है उसके पात्रों से उसका मिलान करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन में विलोम पात्र है, तो सी का दूसरा ऑप्शन, तो सी का दूसरा ऑप्शन आपके एक ऑप्शन में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और रचनाओं को देख लेते हैं भविष्य के लिए। बाकी ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में नॉर्मल एक रचना अगर आप पकड़ लिए तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन जो यूजीसी नेट का पेपर है उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसके बाद स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त में प्रपंच बुद्धि है। उसके बाद कोणार्क में विषु है। उसके बाद सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक इसमें शीलवती है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, तो इन्होंने पहली आत्मकथा लिखी थी अर्धकथानक नाम से। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न पे मिलान करना है कि गुलाब राय की रचना का, तो गुलाब राय की कौन सी रचना है। तो गुलाब राय की मेरी असफलताएं, यानी कि ए का दूसरा ऑप्शन, ए का दूसरा ऑप्शन 2 जगह है। उसके बाद बच्चन सिंह का, तो बच्चन सिंह का कौन सी रचना है आप लोग बताएंगे। तो ये हो जाएगा नेड का निर्माण फिर, क्योंकि बच्चन जी का जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं, तो उसका एक भाग है नेड का निर्माण फिर, तो बी का तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, तीसरा ऑप्शन इसमें है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद सी का वियोगी हरि, तो मेरा जीवन प्रवाह, और यशपाल का सिंहावलोकन। तो इस तरह से देखते हैं 33 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर देखते हैं, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ होता था। तो आप लोग बताएंगे 34 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। आइए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था, तो इसमें सन बताना है। तो ये 1829 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद पहल का संपादक कौन है 36 नंबर, तो 36 नंबर में ज्ञान रंजन हो जाएंगे, ज्ञान रंजन ने पहल का संपादन किया। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं,
त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिवेणी रचना जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया था 3 कवियों को लेकर के। तो 37 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो सही हो जाएगा, जायसी, सूर और तुलसी को लेकर के वर्णन किए हैं शुक्ला जी। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुमेलित करना है। तो 38 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो जैसा कि आपका कामता प्रसाद गुरुरू ने हिंदी व्याकरण लिखा था, तो ए का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन दोनों में है। उसके बाद किशोरी दास वाजपेयी का देख लेते हैं। तो उन्होंने हिंदी शब्दानुशासन लिखा था। तो बी का चौथा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद उदय नारायण तिवारी, तो उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज लिखा था। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, कथन किस आलोचक का है? तो आप लोग बताइए, क्योंकि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन नहीं रहा ये किसने कहा? तो ये रामविलास शर्मा ने कहा है, ठीक है। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ये डॉक्टर नागेंद्र का है। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर मतलब कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो। नहीं पर रामविलास शर्मा और है पर डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, आचार्य शुक्ल का निबंध चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो शुक्ल जी का जो निबंध है वो चिंतामणि सर्वप्रथम विचार विथि नाम से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है। निबंध और निबंधकार को सुमेलित करिए। तो आप लोग बताइए। तो मिलान करते समय ज़्यादातर ध्यान यही देना चाहिए कि जो रचना हमें यहाँ आ रही है उसको हम पहले मिलाएंगे। जैसे मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार माधवी वर्मा का है, यानी डी का फर्स्ट। ये नॉर्मल प्रश्न है, मतलब आपको सभी लोग जानते हैं जो हिंदी पढ़े हुए हैं। अब बाकी आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने आए हैं तो आप लोगों को उतना समझाना अच्छी बात नहीं है। तो मेरा परिवार माधवी वर्मा क्या हो गया? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि नया साहित्य नए प्रश्न, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नंदुलाल वाजपेयी का। विचार और वितर्क, ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, ये आपका दूसरा हो जाएगा अज्ञेय का। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का। आइए हम लोग 42 नंबर प्रश्न का मिलान करते हैं। इसमें आपकी रचना रेखा चित्रों का मिलान करना है उनके लेखकों से। तो इसमें माटी की मूर्तें बहुत ही नॉर्मल रचना है, इसको सब लोग जानते हैं कि ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है। तो यानी कि सी का 5, तो सी का 5 आप लोग देखते हैं कि 2 ऑप्शन में है, इसलिए आपको आगे भी रचनाओं को मिलान करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग डी ऑप्शन देखेंगे कि रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी का है, तो डी का 2, तो डी का 2 एक ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का हो जाएगा। बोलती प्रतिमा, तो बी का चौथा श्री राम शर्मा का हो जाएगा, ठीक है। 42 का आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो 43 का आपका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अगर एकांकी से ज़्यादातर अगर कभी भी कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, तो राम कुमार वर्मा को जो मार के आप चले आएंगे तो ज़्यादातर चांस है कि आप सही हो जाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो उसके ऑप्शन यही होता है, बाकी आ रहा है तब क्या दिक्कत है, तब तो आप शेर ही हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेकिन प्यारे नींद के बादल लाल सवेरा होते होते सब होने लगते हैं ओझल, उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। आगे हम लोग देखते हैं 45 नंबर, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो 45 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो आपका 45 का सही उत्तर हो जाएगा कुम्भन दास। कुम्भन दास को अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था, तो ये गए थे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बोले थे कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आयो जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो आइए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। पंक्तियों को उनके कवियों से मिलान करना है। तो 46 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जैसे डी ऑप्शन सबसे सरल है,
कि ऊधो मन न भय 10-20, तो ये सूरदास की पंक्ति है, तो डी का दूसरा। तो डी का दूसरा आप देखते हैं कि 2 ऑप्शन में है। उसके बाद अब लो नसानी अब न सही हो, ये भी सब लोग जानते हैं। ये बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह से एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कम जानकारी में भी क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ठीक है। अति सुधो सने को मारा गए, ये घनानंद की पंक्ति है। और उसके बाद ये सट पट्टा पटाती सी शशि मुखी मुख घूंघट पर ढाके, ये आपके बिहारी की पंक्ति है। तो 46 का आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि पर पहरा नामक काव्य के लेखक जिन्हें 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कौन है? 47 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे, तो ये केदारनाथ सिंह है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, काव्य जीवन की आलोचना है, ये पाश्चात्य सिद्धांत विचारक का स्टेटमेंट है। तो आप लोग 48 का सही उत्तर बताएं। 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड, काव्य जीवन की आलोचना है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो 49 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे, तो इसमें वैदर्भी रीति की प्रधानता है। 50 नंबर, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, तो महिम भट्ट ने अनुमानवाद सिद्धांत दिया, तो आपका 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज तरंगिणी किस कवि की रचना है? तो 51 नंबर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राज तरंगिणी कल्लड़ की है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वक्रोक्ति सिद्धांत के उद्घोषक हैं, तो वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है? तो ये कुंतक का है। 52 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो आप लोग बताएंगे कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। तो प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई थी। उसके बाद हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? अभी हम लोग पीछे मिलान करके आए हैं, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, किशोरीदास वाजपेयी हैं। उसके बाद अरविंद दर्शन से संबंधित हिंदी के कौन कवि हैं, मतलब किस कवि को अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, कौन से? तो 55 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। आइए 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। शेखर एक जीवनी, अज्ञे। आधे अधूरे मोहन राकेश। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। तो यानी कि ए का चौथा, इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छाटिए। ये निगेटिव प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, उसको छाटना है। तो 57 नंबर का आपका सही ऑप्शन उत्तर बताइए कि कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में यह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है, ये भी सही है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का चित्रण, बिल्कुल। उपन्यास में अनेक स्थानों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं मिलते, ये भी सही है। बाकी ये जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है, ये गलत है। बाकी इस 57 नंबर के लिए ये सही ऑप्शन है। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन गारसा दत्तासी ने किया था। बाकी इनको हिंदी का दुश्मन भी माना जाता है, लेकिन भाई पहले प्रयास किए थे हिंदी का इतिहास लिखने के लिए, तो इनका नाम भी लेना पड़ता है। तो 58 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये बताना है कि कौन विकल्प सुमेलित है, रचनाओं और रचनाकारों का सुमेलित विकल्प कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र आपकी जो रचना है वो दिनकर की है। उसके बाद असाध्य वीड़ा अज्ञेय की है। उसके बाद लहरों के राजहंस तो मोहन राकेश की है। तो परिंदे निर्मल वर्मा की, यही आपका कथन मतलब विकल्प सही है।
61 नंबर प्रश्न देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो व्याकरण है। ओके, 61 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं 62 नंबर प्रश्न, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। तो बताइए सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न, छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, ये तो सम्मिलित है। कल्पना की अतिशयता, ये भी है। विस्मय की भावना, ये भी है। बाकी उपदेश की प्रधानता, ये ऑप्शन मतलब विशेषता छायावाद की नहीं है। लुकमान अली के लेखक हैं। 64 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा सौमित्र मोहन। ये रैंडम प्रश्न हुआ, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर बताइए, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया किसका कहानी संग्रह है? तो 65 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। ये कहानी संग्रह पूछ रहा है, उपन्यास नहीं पूछ रहा है। उपन्यास तो झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, लेकिन ये कहानी संग्रह पूछ रहा है। तो आप लोग बताएंगे कि झीनी झीनी रे बीनी चदरिया किसकी कहानी संग्रह है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा योगिता यादव का। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती आप लोग कर देंगे। उसके बाद आते हैं 66 नंबर प्रश्न पे कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, या संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। तो आप लोग अनुच्छेद से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कौन सी भाषा चित्रलिपि में लिखी गई है। तो 67 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा चीनी। जो चीनी भाषा है वो चित्रलिपि में है। 68 नंबर देखते हैं, जिस भाषा का अन्य भाषा में अनुवाद होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए 68 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो इसे स्रोत भाषा कहा जाता है। आइए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये मिलान करना है। मिलान करके बताना है कि कौन सी काव्य पंक्तियाँ किससे सुमेलित हैं। तो का पूछऊँ तुम धातु निहो निछो ही जो गुर किन अंतरपट ओहि। तो ये किस भाषा में है? तो ये अवधि में है। ठीक है, ये अवधि में है। उसके बाद ढोला मारी डिल्ली मह मुंछी मिच्छ शरीर, तो ये किस में है? तो ये ब्रंश में है। उसके बाद जो मांगो सो देहु मनोहर यह बात तेरी खोटी, ये तो ये ब्रज में है। उसके बाद उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केचली छोड़ी सटक गई, यह तो ये खड़ी बोली में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए 70 नंबर देखते हैं, कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यह अभिधा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने हिंदी के 70 प्रश्न हल कर लिए। अब आइए जीएस के प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति समुदाय से संबंधित हैं? ये तो सब लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज की हैं, लेकिन किस जनजाति से संबंधित हैं? तो दूसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा संथाल जनजाति से। तीसरा नंबर प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तीसरा नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण में के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, आपका सही कूट मिलाना है। तो आप लोग बताइए चौथा नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि खनिज, तो ये समाप्त होने योग्य। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा असमाप्त है। बायोगैस, तो बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। वन आरोपण, तो वन आरोपण आपका हो जाएगा वर्षा से।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। आइए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। जैव विघटित प्रदूषक है, तो जैव विघटित प्रदूषक है तो इसमें हो जाएगा वाइट मल, ऑप्शन नंबर बी। 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कर्नाटक में है, ये भी सही है। राजाजी उत्तराखंड में, ये भी सही है। सिमी लिपाल उड़ीसा में, ये भी सही है। बाकी पीनी वैली जम्मू कश्मीर में, ये सही नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 2 वाक्यांश दिए गए हैं और बताना है कि कौन सही है। तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और कारण है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो 8 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय। 9वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। तो 9वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 से वो अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। प्रधानमंत्री को कौन सा ऑप्शन सही होगा, 11 नंबर का आप लोग बताएंगे। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुमत पाता है वो तो ठीक है, गवर्नमेंट बनाता ही है, लेकिन जो सही करेक्ट हो जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति दी जाती है प्रधानमंत्री की। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। तो 12 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 315, अनुच्छेद 315। 13 नंबर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, कब की गई थी। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे तो 1965 में की गई थी। 14 नंबर प्रश्न है। शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है। 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार की शामिल हो। तो 14 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि इसका क्या उत्तर होगा कि कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उसके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी। तो 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएं, क्योंकि शोध ऐसे प्रश्न बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्योत्तर विधि। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न। कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करता है, वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता है और इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता है, इसको कहा जाएगा। तो 16 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा तकनीकी अक्षमता। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। तो 17 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सतत चर। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में वीवस्टास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो 18 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा JS किल्वी को।
सेल को कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए 7 सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे? तो ये आप लोग बताइए 19 नंबर का। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हों तब इसका प्रयोग करते हैं। 20 नंबर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? 20 नंबर का आपको फुल फॉर्म पूछा है। तो 20 का आपका हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्न में से कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं? 21 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 21 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। आपके ISP मेल सर्वर का IP एड्रेस उपलब्ध कराना, आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, यह विनिर्दिष्ट करना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर को डिलीट कर दी जाए। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आइए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। गुजरात में खेल महाकुंभ का आयोजन कब से किया जा रहा है? 22 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो यह वर्ष 2010 से किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, मार्च 2022 में संपन्न एशियाई नौकायान चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 23 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 पदक जीते। 24 नंबर देखते हैं कि मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया गया? तो 24 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए। तो ये हो जाएंगे देव सहाय पिल्लाई, इनको मरणोपरांत संत घोषित किया गया। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो 25 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। 25 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल डिंगरा और उधम सिंह को। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा? तो 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के बाद इनको अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी को हुआ था और ये गोरखपुर के चौरी चौरा शहर में हुआ था 1922 में। इसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सूर्य तक पहुंचने के लिए पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो सूर्य कितने समय में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है? तो 8 मिनट में। 27 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ये ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर, UGC अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। और दूसरा कथन है कि UGC अधिनियम 1956 के धारा 3 के अंतर्गत UGC की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। तो जैसा कि ये ऑप्शन नंबर कथन पहला ये भी सही है और कथन दूसरा ये भी सही है, तो यानी कि दोनों कथन सही हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 1 अगस्त 2022 को वेट लिफ्टिंग में 73 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो 30 नंबर का आपका सही उत्तर बताएंगे। तो ये हो जाएगा सियुली जी, अचिंता सियुली। तो इस तरह से हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 प्रश्नों को हल कर लिया। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।